हर हर महादेव। भाई साहब आज बात करते हैं अपने देश की एक भाषा, सबसे प्राचीन भाषा, पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत पर। भाई साहब संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा, सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इस बात को तो हम सभी जानते हैं। और तो और ये सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है, ये भी अभी पता चलती आ रही है। क्योंकि जो कंप्यूटर की दुनिया है, कंप्यूटर की दुनिया, सॉफ्टवेयर की दुनिया, यदि इस चीज़ से सॉफ्टवेयर बनाया जाए, संस्कृत से सॉफ्टवेयर बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है, ज़्यादा साइंटिफिक होगी। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा है साइंटिस्ट, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है। तो भाई साहब ऐसी भाषा है हमारी संस्कृत। और हमारी संस्कृत सिर्फ हमारे ही देश में नहीं पढ़ाई जाती है। हमारे देश में कहाँ पढ़ाई जाती है? CBSE बोर्ड की बात कर रहा हूँ, 6ठी 7वीं और 8वीं बस। जो बच्चा सीख ही नहीं पाता कुछ भी, उसके बाद और तो सारा कुछ इंग्लिश में हुआ पड़ा है। हर जगह इंग्लिश 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 है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। जो हमारे देश के जो सनातन ज्ञान है उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो भाई साहब ये हालत कर रखी है हमारे देश में संस्कृत की। और संस्कृत की बहुत एक ख़ास बात बताऊं, संस्कृत की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका में, वहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है। फ्रांस में संस्कृत पढ़ाई जाती है। जर्मनी में तो सबसे ज़्यादा संस्कृत पढ़ाई जाती है। जापान में संस्कृत पढ़ाई जाती है। और ये सारे जितने भी लोग हैं, अमेरिका में इंग्लिश, फ्रांस में फ्रांसी, जर्मन में जर्मनी और जापान में जापानीज़, ये वहाँ की जो उनकी मूल लैंग्वेज है, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें है। उसके अलावा बहुत जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, जब उन्हें कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी होती है तो इसी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, सब के सब संस्कृत का। और हमारे ही देश में जिसने संस्कृत दी है, जिसका ये सनातन ज्ञान है, उसी देश में संस्कृत की कोई कदर नहीं है। बताओ जी, ये हाल है। बस हमारे देश में तो सबको अंग्रेज बनना है, बस इंग्लिश इंग्लिश बोलो। और बस इंग्लिश को तो ऐसा पता नहीं जन क्या करके करते हैं, इंग्लिश बोल लिया तो जन क्या हो गया। अरे भैया कुछ ना, बस एक लैंग्वेज है, इससे ज़्यादा कुछ ना। और सबसे हमारी जो प्राचीन लैंग्वेज है वो हमारे सनातन की लैंग्वेज है संस्कृत। और तो और एक बात और बताऊं, बाबा भीमराव अंबेडकर सबसे बड़े संस्कृत के समर्थक थे। 11 सितंबर 1949 की बात है, संस्कृत के साथ अंबेडकर। ये खबर है, आप कभी गूगल करके देखना इस खबर को। सबसे बड़े समर्थक थे हमारे भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। क्योंकि अकेले वो नहीं थे, उनके साथ कम से कम 7 से 8 लोग थे मद्रास से, यानी आज के तमिलनाडु से। और एक एक दो बंदे थे बिहार से, पश्चिम बंगाल से, और कई जगह से और भी कई सारे बंदे थे जो बहुत बड़े समर्थक थे, जो बाबा साहब के साथ थे। ये खबर है 11 सितंबर 1949 की। और एक बड़ी बात ये, जो हमारे कई सारे संस्कार होते हैं, जो हमारे पंडित जी होते हैं, जो हमारा हवन करवाते हैं, कई सारे संस्कार होते हैं, उनमें जो क्रियाकलापों में जो लैंग्वेज आती है वो संस्कृत होती है। क्योंकि जो जितने भी सारे मंत्र होते हैं वो संस्कृत में ही पढ़े जाते हैं ज़्यादातर। आप चाहे उत्तर भारत में देख लो या दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में तो और भी ज़्यादा संस्कृत पर फोकस किया गया है। क्योंकि वहाँ के आप बहुत सारे नामों को भी देखोगे या और भी कई चीज़ों को देखोगे, सारे के सारे संस्कृत में ही हैं। तो भाई साहब ऐसी लैंग्वेज है ये हमारी संस्कृत, और सबसे ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज है। एक बात और है, यदि आप किसी एक सेंटेंस को इंग्लिश में लिखो कुछ भी, अगर यदि आप उसे उल्टा पढ़ोगे ना तो पढ़ नहीं पाओगे। मतलब पढ़ तो लोगे पर उसका मतलब बदल जाएगा। वहीं संस्कृत के एक ऐसा है कि एक सेंटेंस लिखो, उसे आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, उसके शब्दों को हेर बदल दो, आगे पीछे कर दो, फिर भी उसके अर्थ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हरिओम, यही चीज़ संस्कृत को सबसे बेहतर बनाती है, सबसे साइंटिफिक बनाती है। इसीलिए कहा जाता है, जो आज की साइंटिस्टों की कम्युनिटी है वो कहती है कि संस्कृत सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है। यदि संस्कृत लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर बनाए जाएं तो बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो ये कहते हैं साइंटिस्ट भी हमारी संस्कृत के बारे में। और हमारे ही देश में सिर्फ
इंग्लिश संस्कृत को तो साइड कर रखा है, क्योंकि भाई साहब यूरोप सेंट्रिक आइडियोलॉजी फैलानी है, यूरोप वालों को ज़्यादा आगे दिखाना है, अंग्रेज़ों को महान बताना है, ये सारी चीज़ें हैं। और भैया जब हम जाग ही रहे हैं, जब हमारे यूथ आज बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रही है स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्म से धीरे धीरे, तो भैया बात ऐसी है, हम हर चीज़ को धीरे धीरे करेंगे और ज़रूर करेंगे, चाहे संस्कृत हो या कुछ भी हो। जो हमारा सनातन ज्ञान है, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जिन्हें किताबों में जगह नहीं मिली, उन्हें वहाँ भी जगह मिलेगी। तो धीरे धीरे हम सब चीज़ करेंगे। तो भैया जय संस्कृत, जय सनातन, जय तिरंगा, जय भारत।